भागलपुर के मशहूर एडवोकेट मोहम्मद असलम का इंतकाल हो गया है। उन्होंने अंतिम सांस अपने निजी आवास ततारपुर में ली। 70 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ है। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। 3 पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। उनकी जनाजे की नमाज मगरिब की नमाज के बाद ततारपुर में अदा की जाएगी और सुपुर्द खाक गनी चक कब्रिस्तान में किया जाएगा। तो मोहम्मद असलम साहब के पुत्र राशिद असलम मौजूद हैं, जो खुद अधिवक्ता है। एक बड़ा लॉस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। मेरे वालिद मोहतरम 1986 से डीबीए के सदस्य रहे हैं। 40 वर्षों तक उन्होंने भागलपुर में अपनी सेवा दी और लोगों की सेवा की, प्रैक्टिस करते रहे। क्रिमिनल, सिविल, मैट्रिमोनियल और सर्टिफिकेट केस के बहुत माहिर वकील रहे हैं। मैं 10 वर्षों से उनके साथ काम कर रहा हूँ। करीब वो 2.5 साल से बीमार थे। हम लोगों ने उनको बॉम्बे, कोलकाता, सिलीगुड़ी और भागलपुर में बहुत पूरा इलाज किया, पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मंजूरी यही थी कि आज के दिन उनको इस दुनिया से रुखसत करना था। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सिर्फ लॉस नहीं है, ये इनके बहुत सारे चाहने वाले लोगों के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके क्लाइंटों के लिए बहुत बड़ा नुकसान रहा है। सुबह से लोगों का तांता आता जाता रहा है। अपनी सद्भावना लोग प्रतीत कर रहे हैं और लोग अब संतावना भी हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। क्या आयु थी और कितने साल से भागलपुर न्यायालय में काम कर रहे थे? मेरे वालिद मोहतरम की उम्र करीब 70 वर्ष थी और वो 1986 से भागलपुर डीबीए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भागलपुर के सदस्य रहे। 2002 से 2005 तक वो फर्नीचर समिति के संयोजक भी रहे। 2017-18 में उनको उप ऑब्जर्वर बनाया गया और उन्होंने इलेक्शन को संपन्न भी कराया उस वक्त में, और आज उनका देहांत हो गया। कितने बजे सुपुर्द खाक किए जाएंगे? उनका इंतकाल आज सुबह तकरीबन 10:15 बजे हुआ, जिस वक्त मैं कोर्ट में ही था। घर से मेरे छोटे भाई का फ़ोन गया। उनकी जनाजे की नमाज बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी ततारपुर जामा मस्जिद के सामने। अब मिट्टी सबूत खाक हम लोगों के कब्रिस्तान, गनीचे कब्रिस्तान में। क्या हुआ था आपके पिताजी को? उनको, मेरे पिताजी एक्चुअली डायबिटीज़ से पीड़ित थे और डायबिटीज़ उनको करीब 2000 से थी, सन 2000 से थी। 25 वर्षों से डायबिटीज़ से पीड़ित थे। उसके बाद उनको धीरे धीरे ग्लूकोमा नाम की एक बीमारी होती है और एक सेंस, डायबिटीज़ के कारण सेंस लेस होता चला जाता है आदमी, जिससे कि लोगों को सेंस हाथ में या पैर में सेंस समझ में आना बंद हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने उनको बॉम्बे में भी दिखाया, कलकत्ता में भी दिखाया और अभी भागलपुर में न्यूरोलॉजिस्ट आने वाले थे 14 तारीख को। इससे पहले भी हम लोगों ने दिखाया था और उनके आज हम कराने गए थे, नंबर लगाने गए थे, तो डॉक्टर साहब से बात भी हो गई थी कि हम 14 तारीख को आ रहे दिखाने, लेकिन आज के दिन उन्होंने हम इस दुनिया को रुखसत कर दिया, हम लोगों को अकेला छोड़ दिया। ततारपुर स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। चूँकि एक फेमस और बहुत प्रसिद्ध भागलपुर कोर्ट के वकील थे, 40 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे थे और आज उनका सुबह 9 बजे हृदय गति रुकने से निधन हो गया।